ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। जाएंगे ना तो थोड़ा सा लाइटवा बढ़ेगा, इसको पर लॉक कर देना है। ठीक। बढ़ा थोड़ा बहुत, बढ़ा हो गया कैसा ना। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, आज हम आपको संख्याओं से संबंधित जानकारी पढ़ाएंगे और इसके पहले वाला वीडियो में भी हम आपको संख्याओं से संबंधित जानकारी के बारे में बता रहे थे। तो देखिए यू था, इसके पहले वाला पार्ट 1 था और आज जो हमारा है जो पार्ट 2 है, क्या है आज हमारा पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है यानी संख्याओं से संबंधित जानकारी का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें हम आपको शुरू से बताएं संख्याओं से संबंधित जानकारी के बारे में। तो आज जो हमारा है पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में संख्याओं से संबंधित जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम आपको बताएंगे पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए जो विद्यार्थी नए आए हैं तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले हम आपको 6 संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। उसमें सबसे पहला संख्या परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या और उसके बाद भाज्य संख्या और उसके बाद एक अभाज्य संख्या। ये टोटल 6 संख्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हमारा जो पार्ट 2 है यानी संख्याओं से संबंधित जानकारी के बारे में, उसमें आज हम आपको 7वां नंबर पढ़ाएंगे यानी 7 नंबर है जो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको आप ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। अब देखिए होल नंबर किसे कहते हैं यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो कहता है ना कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। आप कहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो देखिए प्राकृत संख्या में प्राकृत प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में शून्य को प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है जो संख्या बनता है जो संख्या जो संख्या बनता है उसे 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 पूर्ण उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या कहा जाता है यानी एकदम सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं यानी उसे होल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या इसके बाद वाला बताते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अब देखिए शून्य को शामिल कर लेते हैं। शून्य हो गया, 1 हो गया और 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 और डॉट डॉट करके बहुत सारा नंबर हो जाएगा। यानी ये सब देखिए शून्य को शामिल कर लिए ना, और शून्य को शामिल कर ले यानी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर 1 2 3 4 ये सब जितना है ना सब प्राकृत संख्या है, और इसमें शून्य को शामिल कर लीजिए तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। यानी कि शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो इस समझिए ना, तो पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल है। क्या है? पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल। यानी कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो एकदम सिंपल सा परिभाषा, इसको याद कर लीजिएगा, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब इसके बाद 8वां नंबर आता है और वो होता है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होता है ना उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक संख्या। अब इंटीजर के बारे में आप देखिएगा तो इंटीजर क्या है कि इसमें कहता है कि ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यानी ऋणात्मक से, यानी ऋणात्मक से धनात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली लिखी लिखी जाने वाली जाने वाली जाने वाली लिखी जाने वाली
जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो ये एकदम सिंपल सा इसका एक परिभाषा है जो याद आप रखिएगा। कहा जाता है, यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि ऋणात्मक से धनात्मक तक, यानी कोई नेगेटिव है, संख्या नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नंबर है और उसको अगर नेगेटिव से अगर धनात्मक यानी पॉजिटिव तक लिखा जाएगा तो उस संख्या जो होगा इंटीजर होगा, यानी पूर्णांक संख्या होगा। तो ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब देखिए ऋणात्मक से क्या मतलब, कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि हम लिख लिए कि -4, क्या लिखते हैं -4, अभी -4 है, उसके बाद क्या है -3 है, उसके बाद -2 है, उसके बाद -1 है, और -1 के बाद 0 है, फिर है 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, और इसी प्रकार से डॉट डॉट। अब बहुत सारा इसमें नंबर आ जाएगा, और इधर कोई जरूरी नहीं कि -4 से शुरुआत करें, इसके बाद और मतलब पहले से भी कोई नंबर हो सकता है। तो देखिए ऋणात्मक से ना है कि ऋणात्मक -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, यानी ऋणात्मक से शुरुआत होकर धनात्मक तक लिखी जाने वाली कोई संख्या है तो ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक संख्या, हालांकि ये उल्टा उल्टा ना है, ये उल्टा एक दूसरे का नहीं है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। हम जो 6 गो नंबर बताएं उसको आप ध्यान रखिएगा एक दूसरे से उल्टा कर मतलब रिलेट करके, इसको आप अलग अलग याद रखिएगा, ठीक ना। तो जो विद्यार्थी पार्ट 1 को नहीं देख चुके हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाके उसको देखिएगा पार्ट 1 के, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है कि ना। टोटल 10 नंबर हर विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी है, यानी 10 संख्या के बारे में। तो आज हम आपको इसमें बताएं पूर्ण संख्या पार्ट 2 वाला में, और एक बताएं पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं इंटीजर। और इंटीजर क्या है कि ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से बहुत सारा संख्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। तो चलिए दोस्त आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए टोटल हम 8 नंबर, 2 नंबर और है। अब देखिए इसमें हम एक चीज लिखवाए थे कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है। तो अब देखिए अब हम आपको बताते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृत संख्या के बारे में, कि आखिर प्राकृत संख्या है क्या। तो प्राकृत संख्या कुछ ना गिनती की जो संख्या वही प्राकृत संख्या है। यानी देखिए सब हम आपको कोई किताबी परिभाषा ना सब अपना भाषा में रहेगा और एकदम याद हो जाएगा, उसको एक दो बार अगर पढ़ लेते हैं तो सारा परिभाषा याद हो जाएगा, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए नौमा, नौमा क्या है हमारे पास आएगा प्राकृत संख्या। क्या आएगा? प्राकृत संख्या। अब जो ये प्राकृत संख्या जो है, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल, नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या, तो इसमें कहता है कि वैसी वैसी कोई संख्या ना हो, तो कहने मतलब गिनती की जो संख्या है ना, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। यानी सिंपल सा इसको याद रखिएगा, गिनती की संख्या को, गिनती की गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एकदम सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है कि प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको जो परिभाषा है गिनती की संख्या को, गिनती मतलब कहाँ शुरुआत करते हैं तो ना बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे गिनती शुरुआत करते हैं। तो इसमें गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तब प्राकृत संख्या है जो प्राकृत संख्या है, इसको आप अंग्रेजी नाम याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। और इसका जो एग्जाम्पल है, अब देखिए एक से शुरुआत करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से बहुत सारा संख्या हो सकता है। ये सब गिनती यानी काउंटिंग नंबर है। जो काउंटिंग नंबर है ना, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब एक नंबर और बचल है जो आपको याद होना बहुत जरूरी है, वो है आपका वास्तविक संख्या।
क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर। अब जो वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सिंपल सा है कि जब हम आपको शुरू में इसके पहले वाला वीडियो बताए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, तो ये जो रिलेटेड है उसी से रिलेटेड है। यानी कहता है कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती है, उसमें हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। यानी देखिए इसको, यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर अंग्रेजी में। और इसका जो डिफिनेशन होता है यानी परिभाषा होता है, कहता है वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा जिसमें जिसमें परिमेय तथा जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती है। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों दोनों संख्या दोनों संख्या शामिल होती है, शामिल होती है, उसे उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। उसे वास्तविक उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। उसे कौन संख्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। यानी सिंपल सा यही है कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, और रियल नंबर जो होता है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल इस प्रकार से रहेगा, मान के चलिए कि 4/3 रहेगा, 7/2 रहेगा, 9/4 रहेगा, उसके बाद √3 रहेगा, उसके बाद 4√2 रहेगा, उसके बाद 9√7 रहेगा, उसके बाद √13 रहेगा, उसके बाद 4√5 रहेगा। इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल है। तो ये सब कौन संख्या है? ये सब जो है वास्तविक संख्या है। यानी वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो ये टोटल 10 नंबर है जो आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और इस सब विद्यार्थी को याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। और पूछा जाता है कि इस तो एग्जाम में 10th के एग्जाम में आता है परिमेय संख्या से रिलेटेड, और इसमें आपको अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको देखना है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो ये अगर सब नंबर आपको याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्त कि ये सब आपको याद हो गया होगा, और इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आप जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, क्योंकि वहां से हम आपको पूरा 10 नंबर के बारे में बता चुके हैं, 10 नंबर के बारे में, ठीक ना? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार देखिए हम आपको टोटल रिवीजन करवा देते हैं कि हम आपको कितना संख्या के बारे में बताए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना? तो चलिए सबसे पहले देखिए आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा नहीं ना तब तक याद नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला हम आपको बताए थे, सबसे पहला परिमेय संख्या के बारे में। कौन संख्या के बारे में? तब परिमेय संख्या के बारे में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा जो था वो था इसका दम उल्टा, अपरिमेय संख्या। क्या था? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, जो दूसरा था अपरिमेय संख्या। उसके बाद तीसरा था सम संख्या। क्या था? सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। इसके बाद चौथा था विषम संख्या, विषम विषम संख्या। और उसके बाद था पांचवा, जिसका नाम है विषम के बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और उसके बाद छठा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब जो सतमा है यहाँ लिखते हैं, सतमा, जिसको हम बताए थे आपको, कौन संख्या के बारे में बताए थे? तो भाज्य हो गया ना, इस मतलब 6 गो ही हो गया, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उसके बाद एक है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद 8वां पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। 9वां है प्राकृत संख्या,
प्राकृत संख्या, और जो 10वां और लास्ट है उसका है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो देखिए, यही आपको 10 नंबर के बारे में आपको समझना जरूरी है और याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है। आप अगर मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है या परिमेय है, सम से रिलेटेड। हालांकि देखा गया तो परिमेय और अपरिमेय से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखिएगा तो परिमेय और अपरिमेय से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, 6 हम आपको इधर लिखे हैं संख्या और 4 आपको इधर लिखे हैं। इसका खासियत यह है कि जो 6 नंबर है, यानी 6 संख्या इन्हें लिखे हैं और 4 संख्या इन्हें लिखे हैं। खासियत यह है कि अगर परिमेय संख्या है तो उसका उल्टा अपरिमेय है। अगर परिमेय संख्या का जो परिभाषा है इसका उल्टा अपरिमेय है। उसी प्रकार से अगर सम है तो उसका उल्टा विषम है। क्या है? सम है, उसका उल्टा विषम है। उसके बाद अगर भाज है, उसके बाद अभाज है, इसका उल्टा। तो इसीलिए 6 नंबर आप इसको एक साथ याद रखिएगा। हम जैसे आपको बता रहे हैं, याद करने में सुविधा होगा, है कि ना। देखिए, पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं रख पाते हैं। तो याद करने के लिए हम आपको एकदम मतलब सीरियल बाय सीरियल हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले परिमेय, उसके बाद अपरिमेय, सम, उसके बाद विषम, भाज, उसके बाद अभाज। और ये चारों को एक बार याद रखिए, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक ना। और इसका सब के नाम अंग्रेजी में आप याद रखिए। जैसे परिमेय संख्या है तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, उसके बाद भाज संख्या कंपोजिट नंबर, और अभाज संख्या प्राइम नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। इस सब के बारे में आपको अंग्रेजी नाम याद रखना। और देखिए, इसको याद करने में शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन फिर जब याद हो जाएगा ना तो फिर आपको एकदम आसान लगेगा। तो देखिए, हम आपको पढ़ने के लिए एक तरीका बताएंगे। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप इसको लिख लिख के याद करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वैसे रट के याद करिएगा तो आप भुला जाइएगा, है कि ना। अब आपको स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करना है, ये ना कि लेके कॉपी बैठल हैं और पता चला कि 4 घंटा से बैठल हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। तो वैसे पढ़े से कोई फायदा ना है। अब वो सब जमाना खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या करना है ना, कि आपको कम में पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़िए कि याद हो जाए। तो लिख लिख के याद करिए, हर चीज को लिखिए। मान के चलो उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर खुद से लिखे के प्रयास करिए, और लिखे से प्रयास कीजिएगा तो ये सब चीजें याद हो जाएगा, ठीक ना। अब आप मेहनत जितना हो सके मेहनत करते रहिए। तो ये चीज़ है, हम आपको बता दिया। और इसके बारे में इसका 2 गो वीडियो है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है। यानी कि लेक्चर 1 जो है से 6 गो नंबर के बारे में बताए थे, और लेक्चर 2 वाला में है ये 4 नंबर के बारे में बताए थे। और टोटल नंबर आपको क्या हो गया, 10 हो गया। यानी टोटल 10 संख्या के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।